एमसीडी ने विदाउट एनी प्रायर नोटिस ये पार्किंग अलॉट कर दी है। ना उन्होंने कोई एसोसिएशन से बात करी है, ना पार्किंग वाला हम लोगों को परेशान कर रहा था, गुंडागर्दी दिखा रहा था। उसके लिए हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराने आए थे। हमारी अपनी दुकान है, दुकान के आगे अगर हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो ये लोग कहते हैं पार्किंग की पर्ची कटवानी पड़ेगी। राजधानी दिल्ली के सदर बाजार में अवैध पार्किंग से कारोबारी भी परेशान। दिल्ली की सड़कों पर भी पार्किंग माफिया सक्रिय है। नगर निगम की ड्राइव इंकरेजमेंट हटाने के लिए तो चलती है, लेकिन इस तरह की अवैध पार्किंग हटाने के लिए नगर निगम ने अभी तक कोई ड्राइव नहीं चलाई। जी हां, दिल्ली के सदर बाजार में जगह जगह पर सड़कों पर ही पार्किंग माफिया गाड़ियों को पार्क करवाते हैं और अवैध तरीके से पैसे वसूलते हैं। सड़क चलने के लिए होती है, ना कि पार्किंग के लिए। बावजूद इसके पार्किंग माफियाओं अब सदर बाजार में भी दुकानों के आगे, सड़क के ऊपर और फुटपाथ के ऊपर ही अवैध पार्किंग बना दी गई है, जहां पर जगह जगह पर प्रशासन द्वारा नो पार्किंग के बोर्ड तो लगाए गए हैं, लेकिन बीच बीच में पार्किंग माफियाओं द्वारा पार्किंग के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। वहीं सदर बाजार एक व्यस्ततम मार्केट है। बावजूद इसके यहाँ पर पार्किंग माफिया मनमाने तरीके से 2 पहिया वाहन और अन्य गाड़ियां पार्क करवाते हैं और उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं। कहीं न कहीं इस पैसे की बंदरबाट ऊपर तक होती है, इसीलिए तो अधिकारी इस तरह की अवैध पार्किंग को हटाते नहीं। सदर बाजार के कारोबारियों के लिए जब गाड़ियां लोड होनी होती है, सामान का आना जाना होता है, तो यह अवैध पार्किंग बीच में समस्या बनती है। इसी की शिकायत लेकर आज सदर बाजार मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी कारोबारी सदर बाजार थाने पर पहुंचे और लिखित में पुलिस को शिकायत भी दी। दिल्ली से सेजल प्रजापति की पैच। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस अवैध पार्किंग पर कार्यवाही करती है या नहीं। दिल्ली से सेजल प्रजापति की खास रिपोर्ट। हितेश बत्रा, सदर थाना रोड व्यापार मंडल कैशियर। क्या कुछ समस्या हो रही है पार्किंग को? समस्या ये हो रही है, ये सबसे पहली समस्या तो ये है कि ये रिटेल मार्केट नहीं है, होलसेल मार्केट है। होलसेल मार्केट में हर टाइम गाड़ियां लेके कोई यहाँ पे नहीं आता। जो व्यापारी सुबह गाड़ी लेके आते हैं वो पार्क करते हैं। कुछ जगह होती है, उसके अंदर हमारा लोडिंग अनलोडिंग के लिए गाड़ी आती है। वो जगह हमारे पास अगर नहीं होगी तो ना हमारा माल आ पाएगा, ना हमारा माल जा पाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है। पार्किंग एमसीडी ने यहाँ अलॉट कर दिया है, ना किसी को नोटिस दिया गया था, ना कुछ बताया गया था। और जैसे कि आप अब देख रहे हैं, रोज़ दिन यहाँ पे पार्किंग को लेके इशू हो जाता है। कोई ना कोई जो लड़का इनका पर्ची काटने वाला है वो व्यापारियों को तंग करता है, धमकी दी जाती है, हाथापाई पे उतरने लग गए हैं। जी बिल्कुल सर, अभी यहाँ के स्थानीय कुछ दुकानदारों का साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो पार्किंग में जो खड़े होते हैं, ये इनसे महीने के लिए बात करते हैं, डेली पर्ची कटवाने के लिए बोलते हैं। क्या कुछ सच है उसमें? ये पर्ची कटवाने के लिए बोलते हैं। पर्ची कटवाने के लिए इनको एमसीडी से जो इन्होंने पार्किंग अलॉट कराई है, एमसीडी ने विदाउट एनी प्रायर नोटिस ये पार्किंग अलॉट कर दी है। ना उन्होंने कोई एसोसिएशन से बात करी है, ना किसी भी हमारे मतलब संस्था के मेंबर्स को बुला के कोई इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात की गई। उसके अलावा मेन बात ये है, सबसे बड़ी मेन बात ये है, ये रजौरी गार्डन या कमला नगर या करोल बाग जैसी रिटेल मार्केट नहीं है कि यहाँ पे गाड़ियाँ लेके लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। मेन बात है ये होने के बाद अब आपकी क्या राय, आपकी क्या मांग है? हमारी कोई मांग नहीं है। हमने क्या मांगा है इनसे? हमने सिर्फ ये कहा है कि यहाँ जो पार्किंग इन्होंने अलॉट करी है वो हटा दी जाए। उसके अलावा ना हमने इनसे कभी कुछ मांगा है, ना आगे मांगा है। आप पार्किंग के लिए स्पेस नहीं होगा, अगर पार्किंग हमारे पास नहीं है तो हम अपनी गाड़ी लोड अनलोड कैसे कराएंगे, काम कैसे करेंगे? व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते हैं, वही व्यापारी नहीं कर रहे हैं। कस्टमर आने से घबराएगा। कस्टमर आता है, गाड़ी स्कूटर लेके 1 मिनट में खड़ा होता है, 100, 200, 500 रुपये का सामान लेना है, वो पहले 20 रुपये की पर्ची कटाने के लिए बोल देते हैं। कैसे आएगा? कस्टमर आएगा ही नहीं। हमारी मार्केट से काम खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट का कुछ दिन बाद फिर हमारे पास जीएसटी का डंडा आ जाएगा कि आपका रिवेन्यू नहीं आ रहा। रिवेन्यू कैसे आएगा जब आप काम ही नहीं करने दे रहे? तो हमारे पास रिवेन्यू कैसे आएगा? एमसीडी के पास एक छोटा सा टुकड़ा है ये, जिसके ऊपर उन्होंने पार्किंग लगा दी है। यहाँ मेरा नाम मैम सुनील है, मेरी यहीं पे व्यापारी हूँ मैं। सदर बाजार मेरी दुकान है अपनी। तो यहाँ पर जो है डीएमसी की पार्किंग की एमसीडी की पार्किंग जी, क्या कुछ समस्या हो रही है उसको लेकर? मैम उसको लेकर ये समस्या थी। हम लोग आज जो एसएचओ साहब से मिलने आए थे, पार्किंग वाला हम लोगों को परेशान कर रहा था, गुंडागर्दी दिखा रहा था। उसके लिए हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराने आए थे और सभी व्यापारी आए हैं साथ में। और अभी ये आगे जंग जो है एमसीडी से रहेगी चालू, जब तक, क्योंकि अभी एमसीडी भंग हो गई है, तो पार्किंग का जब तक ये इशू ख़त्म नहीं होगा ये जंग जारी रहेगी।
और हम लोग यहाँ पार्किंग नहीं होने देंगे एमसीडी की चालू। प्रशासन के अधिकारियों से बात करने आए थे इस मुद्दे पर, क्या कुछ कहा उन्होंने? मैम प्रशासन के अधिकारियों से एसएचओ साहब से जो बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिलवाया है। पार्किंग वाला भी वहाँ सामने खड़ा था, उसने भी एसएचओ साहब के सामने आश्वासन दिया है कि ये हम जो बदतमीजी या गुंडागर्दी कर रहे थे नहीं करेंगे। अब बाकी देखिए आगे जैसा होगा उसके रूपरेखा आगे। पार्किंग से और कोई समस्या भी हो रही है? मैम उस पार्किंग से कई समस्याएं हैं कि व्यापार हमारा सारा बंद हो गया है। रिटेल मार्केट है नहीं, होलसेल मार्केट है, सारे दिन टेम्पो आने जाने और भी लोगों के काम हैं। अब व्यापारी कहाँ तक ढूंढता रहेगा कि किसकी गाड़ी कहाँ है। और दुकान के आगे जो लोग खड़े हुए हैं वो अपने जो इनके पार्किंग वाले लड़के हैं उनकी दिखाएं दुकानों में रहती हैं कि वो क्या कर रहे हैं दुकानदार। मैम हम लोग पेमेंट गिनेंगे करेंगे, किसी को देंगे तो उसमें कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी तो सारी लीकेज जारी है और व्यापारी इसी चीज़ों से लेके दुखी था। तो इसीलिए आज ये सब कंप्लेंट करने हम एसएचओ साहब के पास आए थे। बाकी जो हमारी एसोसिएशन के और भी मेंबर्स हैं उनके साथ जो सबके साथ बैठ के यही बात हुई है, तो इसके लिए आगे जैसा भी होगा फिर आगे देखेंगे। सदर बाजार ट्रेड यहाँ एसोसिएशन। पर कई समस्याएं होती है, जो डीएमसी की पार्किंग को लेकर समस्या और क्या कुछ पूरा मामला है? नहीं डीएमसी ने यहाँ पर पार्किंग रोड साइड दोनों साइड पर अलॉट कर दिया है, जबकि ये बहुत हैवी ट्रैफिक का रोड है सदर बाज़ार का। और हम ये कहते हैं कि यहाँ रोड पे यदि आपने पार्किंग अलॉट की है तो ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाएगी, दुकानदारों की और समस्या बढ़ जाएगी, हमें अनलोडिंग अनलोडिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो हमने इसी विषय में संपर्क कर रहे हैं अधिकारियों से कि यहाँ पर पार्किंग अलॉट ना की जाए। अलॉट तो कर दी गई है लेकिन इसको विड्रॉ किया जाए, क्योंकि कारण क्या है कि अभी रिसेंटली 10 दिन पहले कुतुब रोड पे लगभग 700 से 800 गाड़ी की पार्किंग जो है वो अलॉट कर दी गई है। और ये जो पार्किंग है सामने ये बहुत बड़ी पार्किंग है, इसमें 700-800 गाड़ी खड़ी होती है, 400-500 ट्रक खड़ा होता है और यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी पार्किंग की। आज जो कुछ हमारे लोगों को दुकानदारों को तकलीफ हुई है पार्किंग की तरफ से, जो ठेकेदार है, कुछ लोग जो है असामाजिक तत्व यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। सर यहाँ के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस पार्किंग से जाम की स्थिति बन रही है और अभी आपने प्रशासन के बारे में बात करी है, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए जाम की स्थिति मैंने आपको बताया है। आज जो हम एसएचओ साहब के पास आए थे हमने कहा सर ये कहीं भी किसी कीमत पे भी माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो पार्किंग वालों की तरफ से हो रही है तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी कीमत पे ख़राब नहीं होने दी जाएगी। आप क्योंकि उन्होंने पार्किंग ली है, आप एमसीडी से बात करके इसको सॉर्ट आउट करें। सर नाम और परिचय बताइए अपना। मेरा नाम राजू है। सर आए दिन पे काफ़ी समस्या होती है, बात करें पार्किंग को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? पार्किंग का ये समस्या हो रहा है कि हमारी अपनी दुकान है, दुकान के आगे अगर हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो ये लोग कहते हैं पार्किंग की पर्ची कटवानी पड़ेगी। क्यों? जैसे आपकी तो यहाँ पे दुकान है परमानेंट, आपको भी पर्ची कटवाने के लिए बोलते हैं? हाँ जी, या तो पर्ची कटवाओ या महीनेदारी बांधो अपने की, जैसे कि महीने पे जो भी पर्ची का हिसाब बनता है वो लो। इससे काफ़ी समस्याएं हो रही होगी। समस्या तो हो रही है, गाड़ी कहाँ लेके जाएंगे हम अपनी? किसके थ्रू पार्किंग लगाई जा रही है? इसके बारे में हमें पता ही नहीं आज तक। कोई नोटिस दिया गया आपको इस बारे में? नहीं, या कोई शिकायत करी आपने इस बारे में? शिकायत इस बारे नहीं करी है कि इन्होंने कहा जी नहीं जी अभी जो है पार्किंग देखो क्या होता है। काफ़ी समस्याएं हो रही है। समस्या तो पूरी समस्या, जब गाड़ियाँ नहीं लगेगी तो समस्या ही है। अगर मान लो पार्किंग से क्या क्या और समस्याएं हो रही हैं? पार्किंग से समस्या ये होगी, अगर मान लो कोई ग्राहक अगर कोई सामान ले रहा है, अगर वो गाड़ी खड़ी करेगा तो पार्किंग के पैसे देगा या हमें देगा? बात करें जाम की भी समस्या हो रही है इसको लेकर। जाम तो है ही, जाम नहीं होगा तो फिर क्या है? अगर जाम पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होगी और जब गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं होगा तो जाम तो लगेगा ही। पहले यहाँ जाम होता है, पहले और जाम होने चालू हो जाएगा।